आज हम लोग अकबर के नवरत्नों के बारे में बात करेंगे। अकबर के नवरत्नों में प्रमुख नाम बीरबल का आता है। तो बीरबल 1528 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए थे? कालपी में। ये ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। बीरबल के बचपन का इन्हें बचपन में लोग महेश दास नाम से पुकारते थे। महेश दास। या अकबर से धीरे धीरे अपनी योग्यता से अकबर को प्रभावित कर लिया इन्होंने। अकबर ने इन्हें 2000 का मनसबदार बना दिया। मनसबदारी व्यवस्था मुग़ल काल में अकबर ने शुरू की थी। मनसब का अर्थ पद या ओहदा होता है। मनसब इसका अर्थ पद या ओहदा। इसी को देखकर यह तय किया जाता था कि कौन सा मनसबदार कितना बड़ा है। जितना अधिक ये मनसब होगा वो उतना बड़ा अमीर माना जाएगा। अकबर ने इन्हें कविराज और राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये याद रखिएगा कि कविराज की उपाधि किसकी थी, राजा की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान किया था। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। बीरबल कई अभियानों में भी भाग लिया और अकबर इनसे प्रभावित थे। एक कहानीकार थे, कवि थे, कुशल वक्ता थे। और बीरबल अकबर ने एक व्यवस्था, एक पंथ स्थापित किया था जिसको कहा जाता है दीन इलाही। बहुत से लोग दीन इलाही को धर्म स्वीकार करते हैं, जो कि गलत है। बाद में इस पर चर्चा होगी। तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, जो पहला और अंतिम हिंदू बीरबल ही थे। बीरबल को अकबर ने नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर की जागीर प्रदान किया था। अकबर ने इनकी योग्यता से और प्रभावित हुए 1583 में। तो अकबर ने इन्हें 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया। इसके अतिरिक्त इनका जो देहांत हुआ 1586 ईस्वी में, ये उत्तर पश्चिम में एक जाति बस्ती है यूसुफ जाई। ये उन्हीं से लड़ते हुए बीरबल शहीद हुए। बीरबल की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बीरबल के बारे में जो जितना भी पॉइंट्स बन सकते थे उसको मैं बनाया। बीरबल के बारे में बहुत सी कहानियाँ आपको यूट्यूब पे और तमाम पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत सी ऐसी कहानियाँ, उनकी संख्या ज़्यादा है, जो कहानी ही वास्तव में उसकी ऐतिहासिकता जो है समकालीन प्रमाणों से नहीं मिलती। तो ये बीरबल का जो इतिहास है अकबर के समय नवरत्नों में, अकबर के बीरबल महल भी है। आप जाएंगे आगरा में तो बीरबल महल भी आपको दिखा। अकबर ने इन्हें रहने के लिए दिया था, एक पर्सनल स्थान। तो ऐसे ही जो अमीर, जैसे आप देख लिए अबुल फजल का घर आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगा, बीरबल का महल मिलेगा। तो बड़े जो अमीर, जो विश्वास पात्र अमीर होते थे, उन्हें मुग़ल बादशाह अपने आसपास ही मकान दे दिया करते थे। और बीरबल महल यानी महल के अंदर उन्हें दिया गया था। और ऐसे ही देखेंगे अबुल फजल को द्वार के बगल में दिया गया था शेख मुबारक को रहने के लिए। तो ऐसे लोग जो योग्य व्यक्ति होते थे, सुल्तान हो या बादशाह, उन्हें अपने करीब रखते थे। तो बीरबल उस समय के एक योग्य अमीर थे जो अकबर के सम्मुख सदा उपस्थित रहते थे। तो ये अकबर के समय का जो इतिहास बीरबल के बारे में मिलता है वो अकबरनामा और तमाम ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। अब दूसरे नवरत्न के बारे में देखते हैं। दूसरे नवरत्न हैं अबुल फजल। ये इनके पिता शेख मुबारक थे और जो सूफ़ी थे। अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। शुरू में आरंभिक जीवन इन्होंने 20 सवारों से शुरू किया
सबसे पहले जान लीजिए कि अबुल फजल हैं कौन। अबुल फजल एक मध्यकालीन यानी मुग़ल काल के अकबर के समय के विशेषकर प्रमुख इतिहासकार हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अकबरनामा। ये 3 भागों में है। तीसरा भाग इसका आईने अकबरी नाम से जानी जाती है। इसमें बड़े विस्तृत पैमाने पर अकबर के समय के सभी वस्तुओं के राजस्व व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं के बारे में यह ग्रंथ जानकारी उपलब्ध कराता है। अकबर इनकी अबुल फजल से की योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें 20 से मनसब यानी 20 सवाल से उन्होंने शुरू किए। 5000 का मनसब इन्हें अकबर ने प्रदान कर दिया। उस समय बहुत बड़ा मनसब था, यानी इतना बड़ा पद प्रदान कर देना उस समय शहजादों का इससे ऊपर दिया जाता था। अबुल फजल इतिहास, दर्शन, साहित्य पर इनको पर्याप्त जानकारी थी। ये अकबर के सलाहकार भी थे, मुख्य सचिव भी थे। और इसके अतिरिक्त अकबर नामा जो इन्होंने लिखा वो पर्शियन में लिखा। पर्शियन अकबरनामा इनका जो ग्रंथ है मुग़ल काल की रीढ़ माना जाता है इन ग्रंथ को। लेकिन दुर्भाग्य से इनका जो है 1602 ईस्वी में जहांगीर के इशारे पर इनकी क्या किया गया, वीर सिंह बुंदेला द्वारा, एक बुंदेला सरदार था, उसकी हत्या कर दी अबुल फजल के। अबुल फजल का सर इलाहाबाद के किले में आज भी दफन है। जो उस समय सलीम इलाहाबाद में था तो सर भेजा गया इलाहाबाद दिखाने के लिए। तो अबुल फजल मुग़ल काल का जो इतिहासकार है, इसकी मृत्यु पर अकबर ने ये शब्द कहा था कि अगर सलीम को बादशाह बनना ही था तो मेरी हत्या कर देता। अकबर को बहुत दुख हुआ था इनकी मृत्यु पर। इसके अतिरिक्त बीरबल जब मारे गए थे और उसमें जब ये जीवित है अबुल फजल, तो इन्होंने और मौलाना बदायूनी ने मुंतखाबुत तवारीख लिखा और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। दोनों ने बीरबल की मृत्यु पर यह लिखा कि सभी अमीरों में से जो है बीरबल की मृत्यु पर अकबर को सर्वाधिक शोक हुआ। लेकिन जब अबुल फजल की हत्या होती है तो अकबर को इससे बहुत दुख होता है। और अबुल फजल के बारे में विस्तृत इतिहासकारों में हम लोग देखेंगे, जो मुग़ल कालीन इतिहासकार वाला वीडियो डालेंगे तो उसमें इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे। टोडरमल अगला नाम है। टोडरमल जब भी इनका नाम आता है मुग़ल काल में तो राजस्व विभाग दिमाग में आ जाता है कि राजस्व विभाग के बड़े जानकार थे। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। शुरू में इन्होंने नौकरी की शेरशाह सूरी के यहाँ। टोडरमल अकबर इनसे किसी बात पर नाराज़ हो गया और झूंसी आया और झूंसी में इनको सज़ा देने के उद्देश्य से आया था। लेकिन जब इनसे मिला, इनकी योग्यता से प्रभावित हुआ तो इन्हें आगरा ले गया और आगरा ले जाकर इन्हें फतेहपुर सीकरी में जो है अपने साथ रखा। इन्हें राजस्व विभाग का मुखिया बनाया। अब 1562 में इन्होंने अकबर की सेवा स्वीकार की। 1572 में गुजरात का इन्हें दीवान बनाया गया था। गुजरात का दीवान यानी शेर शाह के बाद इन्होंने मुग़लों की सेवा स्वीकार कर ली थी। अब देखेंगे कि गुजरात का दीवान इनको बनाया गया। कब बनाया गया गुजरात का दीवान? 72 में, यानी 1572 ईस्वी में गुजरात के दीवान उस समय बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पद माना जाता था। वज़ीर और दीवान लगभग समान पद थे, लेकिन वज़ीर महत्वपूर्ण पद था। वज़ीर के नीचे ये पद हुआ करता था। कभी कभी दोनों एक ही व्यक्ति को दिया जाए, दीवान और वज़ीर एक ही व्यक्ति को। भूमि व्यवस्था में इन्होंने जो काम किया वो आज भी चल रहा है। 1580 में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की, यानी 10 वर्ष का वार्षिक उपज के आधार पर राजस्व निर्धारित किया। यानी भूमि व्यवस्था में टोडरमल ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त उस समय जो दीवान अशरफ था, दीवान अशरफ
पद पर इनको नियुक्त किया गया था। दीवान अशरफ पद पर कार्य करते हुए भूमि व्यवस्था में जो सुधार की, यानी दीवान अशरफ पद जो था वो भूमि व्यवस्था से संबंधित था। दीवान अशरफ पद में इन्होंने जो कार्य किए वो आज भी प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त ये न केवल राजस्व व्यवस्था के जानकार थे बल्कि भागवत पुराण का इन्होंने तर्जमा भी किया। टोटल में एक सैनिक और योग्य सेनापति भी थे। 1589 में इनका देहांत हो जाता है। तो अकबर के ये महत्वपूर्ण नवरत्न थे। आप देखिए कि जो अकबर के नवरत्न हैं अपने अपने क्षेत्रों में माहिर हैं। अबुल फजल लेखन कार्य के लिए, टोडरमल राजस्व के लिए, बीरबल जो है कुशल वक्ता कवि के रूप में, और अगला देखते हैं तानसेन जो एक संगीतज्ञ थे। विभिन्न क्षेत्रों के ये व्यक्ति थे जो अकबर ने अपने दरबार में नियुक्त किए थे। इन्हें अमीर नियुक्त किया गया था। अब तानसेन को देखते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। तानसेन का ये बेसिकली एक संगीतज्ञ थे और अकबर जो कि संगीत का प्रेमी था इसलिए इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया। इन्होंने नए राग बनाए, नए राग गाए। अकबर ने इनसे ध्रुपद गायन शैली के विकास में, यानी इनके समय जो है इन्होंने ध्रुपद गायन शैली के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर ने तानसेन से प्रभावित होकर इन्हें एक उपाधि दी। वो उपाधि क्या थी? कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि इन्हें प्रदान की। तानसेन ने की कई कृतियां हैं, उनमें देखते हैं कि करके तानसेन की कृतियों में मियाँ की टोड़ी, मियाँ की टोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा, दरबारी कान्हड़ा। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था तानसेन ने, लेकिन इसकी बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। अकबर आप जब जाएंगे फतेहपुर सीकरी में तो तानसेन का जो कूप है, एक तालाब है, वो बना हुआ है आज भी। तो उसमें यहाँ जो है बैठ के तानसेन गाया करते थे। अकबर अपने आरामगाह से इनको सुना करता था। और ऊपर आसपास ही सारी इमारतें हैं, पंचमहल, जोधाबाई महल। तो आप देखेंगे कि एक कवि को, एक संगीतक को, अकबर संगीत का इतना बड़ा प्रेमी है कि एक संगीतक को उसके लिए विशेष स्थान दिया है। चारों तरफ पानी भरा है, तालाब है, तालाब में जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर बैठकर संगीत वो गाया करते थे, तो अकबर सुना करते थे। यानी अकबर संगीत और तानसेन अकबर के समय प्रमुख संगीतज्ञों में शामिल थे। अकबर एक तरह से कहा जाए सबसे बड़े संगीतज्ञ थे। अब अगला नाम हम देखते हैं मानसिंह का, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। मानसिंह आमेर के राजा क्या थे? भारमल के पौत्र थे। अकबर के साम्राज्य विस्तार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि अकबर के विजयों में आप देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ, उसका नेतृत्व स्वयं मानसिंह ने किया था। अकबर ने इन्हीं के प्रभाव में आकर जो है जजिया समाप्त कर दिया था। इन्होंने उसकी पैरवी की, जजिया समाप्त कर दिया जाए, जो हिंदुओं पर एक कष्टदारी कर है। इसके अतिरिक्त अकबर ने इन्हें जजिया समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने काबुल, बिहार,
बंगाल और दक्कन के कई काबुल, बिहार और बंगाल, उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही था। तो महत्वपूर्ण अभियानों में इन्होंने अकबर के समय इन्होंने महत्वपूर्ण ये अभियान किए, जैसे काबुल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों के ये काफ़ी सफलता भी दिलाई इन्होंने। मुगल वंश यानी साम्राज्य जो विस्तृत हुआ अकबर का, उसमें मान सिंह का विशेष योगदान रहा। मान सिंह ने अभियानों को काबुल पर गए, काबुल को फतेह किया और काबुल विजय जो है 1581 ईस्वी में एक ही हुआ। ऐसे ही अनेक अभियानों में इनका नाम मिलेगा आपको, जो कि मुगल काल को, मुगल यानी साम्राज्य को सुदृढ़ करने में, उसको विस्तृत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण। एक तरह से मान सिंह का झुकाव अकबर पर इतना था कि अपने साथ ही 1576 में आप देखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की वफादारी की अपने ही जाति के व्यक्ति महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। स्वामी भक्ति इन्होंने वो दिखाई। अकबर ने मान सिंह को विशेषकर चुना, एक योग्य सेनापति भी थे। हल्दी घाटी में इन्होंने महाराणा प्रताप को धूल चटाया, तो एक महाराणा प्रताप अपने स्थान पर योग्य भी थे, लेकिन इन्होंने एक तरह से मुगलों के प्रति वफादारी कर अंतिम समय तक वफादार रहे। इसके बाद एक नाम है अब्दुर्रहीम खान खाना का। आपने रहीम के दोहे पढ़े होंगे, वही अब्दुर्रहीम खान खाना है। ये बैराम खां के पुत्र थे। बैराम खां जो अकबर का संरक्षक था, अतालिक था, शुरुआती दिनों में हुमायूं का बड़ा वफादार था। अब्दुर्रहीम खान खाना कहा जाता है। ना होता तो पानीपत का दूसरा युद्ध के बाद मुगलों की क्या स्थापना, मुगल वंश की जो चला रहा था, हुमायूं को जीतने के जस्ट एक साल बाद, यानी हुमायूं 1555 में वापस आता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो बैरम खान ने उस वक्त मुगलों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो कि मुगल आगे आने वाले दिनों में काफ़ी दिनों तक हिंदुस्तान पर शासन किया। बाद में बैरम खां का अंत जो हो जाता है, मुबारक खान नाम का एक व्यक्ति उनकी हत्या कर देता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में उनके पिता को मारा गया था बैरम खां द्वारा, तो उनके पुत्र ने बैरम खां को मारकर हत्या कर देता है। तो उन्हीं के लड़के थे अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना अपने समय, अकबर के समय के उच्च कोटि के विद्वान और कवि थे। उनकी कविताएं आज भी उतना ही प्रासंगिक जितना कि उस समय थी। आज भी पढ़ाया जाता है रहीम के दोहे। ये तुर्की भाषा में लिखी गई ग्रंथ बाबरनामा का इन्होंने अनुवाद किया। किसमें? फारसी भाषा में। अब्दुर्रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। अब जहांगीर की बात करें, जहांगीर अब्दुर्रहीम खान खाना से व्यक्तित्व, इनका जो व्यक्तित्व था खान खाना का, उससे बहुत प्रभावित था। और आप देखिए कि जहांगीर का गुरु भी ये था अब्दुर्रहीम खान खाना। रहीम को एक योग्य सेनापति भी थे। गुजरात प्रदेश के जीतने के बाद में उन्हें अकबर ने खान खाना के नाम से सम्मानित किया और इनका लालन पोषण भी शाही हरम में हुआ था। यानी कि गुजरात विजय के प्रदेश जीतने के बाद अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि कब दी गई थी? ये अब्दुर्रहीम इनका नाम था, खान खाना इनका लक़ब था, टाइटल यानी उपाधि थी। तो खान खाना गुजरात विजय के बाद दी गई थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद अकबर के अगले नवरत्नों में मुल्ला दो प्याज़ा का नाम आता है। अरब के रहने वाले थे ये। प्याज़ा हुमायूं के समय में भारत आए, यानी हुमायूं के शासनकाल में ये भारत आए। अकबर ने इन्हें नवरत्नों में शामिल किया। इन्हें दो प्याज़ा जो बनता है मीट का, तो बड़ा पसंद था, इसलिए इनकी उपाधि ही दो प्याज़ा दे दी गई। और अगला नाम देखते हैं हकीम हुक्काम।
8वां नाम, हकीम हुक्काम जो हैं ये अकबर के रसोई घर के प्रधान थे। ये अपने समय के रसोई घर के प्रधान थे, यानी कि खाना बनाने में ये बहुत माहिर थे और खाना रसोई घर के की देखभाल ये अपने स्तर से देखते थे। और फैज़ी, ये अबुल फ़ज़ल का भाई फैज़ी है। फैज़ी जो है महत्वपूर्ण कवि है। इन्हें अबुल फ़ज़ल का ये बड़ा भाई था। इन्हें राज कवि की उपाधि मिली थी अकबर के समय। राज कवि यानी राज कवि, राज्य का प्रमुख कवि के पद पर इन्हें ये आसीन थे। ये दीन इलाही के समर्थक थे। 1500 लीलावती का इन्होंने फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। लीलावती प्राचीन ग्रंथ है गणित का, तो उन्होंने फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। 1595 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे अकबर के नवरत्न।